राजनपुर में पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, 100 से ज्यादा मुलाजमीन धर लिए गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक सैयद समर हुसैन की प्रोग्राम इंसानियत विद फवाद में गुफ्तगू। उन्होंने एजैकुलेट नहीं किया, बल्कि तैयारे को जो टाइम वो एजैकुलेशन में लगा सकते थे तैयारे को गैर आबाद इलाके और बरतानवी फौजियों को खुदकुशी की रोकथाम के लिए रहनुमा कुत्ता बच्चा फराहम कर दिया गया। ये कुत्ता बच्चा मुहैया किया है। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अहमद साहब। पिछले 20-25 सालों से न्यूज़ से वाबस्ता हैं और ये आपको टेलीविज़न पर भी नज़र आए हैं, पीछे पर भी काम करते नज़र आए हैं, इनकी आवाज़ भी सुनी गई है, सभी कुछ किया हुआ है इन्होंने। तो एहसान, आपने ये प्रोग्राम से पहले कुछ भंडे सुने थे हमारे न्यूज़ एंकर से, तो इस कभी साबका पड़ा है इससे? यार एक तो ना इसमें जो ज्यादातर भंडे हैं वो हमारा जो एक गोल्डन एरा था ना दुबई का, जियो दुबई का, जो हमने दुबई में गुजारा था, तो वहां पे ये ज्यादा ये रूनुमा हुए थे इस तरह के जो भंडे हैं। हालांकि वो सबसे एक सुकून वाला और कोई टेंशन फ्री दौर था, लेकिन उसके अंदर भी रहते हुए सबसे ज्यादा भंड मेरे ख्याल में वहीं पे हुए। अच्छा, इसमें मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा भंडे इंडस टीवी में हुए थे उससे पहले। This is इंडस टीवी नेटवर्क। जियो दुबई तो आप मैंने भी देखा है, उस वक्त ट्रांसमिशन जरा टेक्नोलॉजी जरा अच्छी हो गई थी कि प्रॉम्प्टर होता था और एंकर पढ़ रहा होता था और उसके बाद प्रिंट भी होता था और स्टूडियो भी था और सेटअप भी था और एंकर अलग होता था और न्यूज़ रीडर अलग होता था, न्यूज़ राइटर अलग होता था, प्रोड्यूसर अलग होता था। इंडस टेलीविजन जो था वो इससे जियो से पहले आया था और यहाँ बड़े खस्ता हाल तरीके से काम होता था। यहाँ प्रॉम्प्टर नहीं होता था, यहाँ जो न्यूज़ टाइपिस्ट होता था वही स्क्रिप्ट को टाइप करके उसको कोरल ड्रॉ में इन्वर्ट करता था और वो इन्वर्ट होके एक प्रॉम्प्टर की तरह एक बनाई हुई थी मेकशिफ्ट प्रॉम्प्टर, उसमें एक बंदा बैठ के खाली प्ले करता था, टक 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 टक। ये आप मेरे ख्याल में जमाना बता रहे हैं कि जब कायम अली शाह भी आपके यहाँ जो है ना वो होते होंगे। हाँ, ये इंडस वालों ने जब जियो देखा है 2002 में तो ये चौंक गए और रात इन्होंने इंडस न्यूज़ बनाने का फैसला किया था। तो सामान तो था नहीं, तो जो था बड़ा वो उसी से शुरू कर दिया काम। उसमें भंड ये हुए कि जो न्यूज़ लिखवाता था वही बंदा थोड़ी देर में पफिंग करता था, टाइप पहनता था और आगे खबरें पढ़ना शुरू हो जाता था। उनके साथ जो खवातीन होती थी वो जो खबरें पढ़ती थी वो भी अनट्रेन्ड थी ज्यादातर और ज्यादा आगे नहीं जा पाई इंडस की खवातीन। तो जो भंडे रूनमा हुए हैं उसमें कुछ मशहूर मैंने नोट किए थे, जिसमें एक धमाके की बात हुई तो उन्होंने कहा 2 हलाक और 74 जख्मी में जो लिखते वो 74 का हे लिखना भूल गए थे। अच्छा, तो वो आ गया था। उसके बाद जो एक हमारे टाइपिस्ट थे तो वो हमें क्या कर दिया है, काम कर दिया है, नहीं कर दिया करके करते थे, तो वो टाइपिंग भी वैसे ही करते थे। तो उन्होंने उसमें एक दफा गिनती में 12, 13, 14, 15, 16 करके लिख दिया था और वॉइस ओवर में भी वही बोल दिया था और वो बगैर चेक हुए और देर चली गई। अच्छा यार, जो चे का जो लफ्ज है ना, जैसे आपको याद है चैन आयना और चीन आयना भी हो चुका है हमारे यहाँ करके मुंह से। नहीं, एक दफा जूतों की दुकान में आग लग गई थी, तुमने चे पढ़ दिया था जीन के बजाय, वो भी हो चुका है। ठीक है, इस तरह बड़े मजे के वाकयात हुए हैं। और एक अभी मैं लेके रहा था, बहुत क्लास का था, बहुत क्लास का। बेनजीर भुट्टो की तदफीन कहाँ हुई है, याद है आपको? आपको पता है मेरे मुंह से वही निकलने वाला था क्योंकि वो इतना बड़ी खुदाबख्श में हुआ था, लेकिन वो मैं कहता हूँ एपिक भंड था, मदर ऑफ द भंड्स था वो। चंडीगढ़ बेनजीर भुट्टो को चंडीगढ़ में दफना दिया गया।
यार क्या इसका बैकग्राउंड था जरा बताएं तो, वो क्या माहौल था? यार तो वो जो वहाँ पे एंकर नहीं मैं नहीं था वहां पे, आप थे हाँ मैं तो उस था, जमाने मैं में। तो था। जियो टीवी नाम उस ले दे, जमाने एंकर में का नाम ले दे यार, अब क्या है यार? सना तारिक पुरानी बात। साहिबा थी, सना तारिक साहिबा ओके। एंकरिंग कर रही थी। और उस जमाने में जियो बैन था क्योंकि मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई थी और यस। सब चैनल्स खुल गए थे। और मैंने एक स्टेटस डाला था कि जो बिक गया वो टिक गया, और जियो बिल्कुल। अड़ा हुआ था कि ऐसी की हाँ, तैसी, और 77 हाँ, दिन तक बंद रहा, और मुशर्रफ की क्या कहते हैं हम्म, चवलें हिला दी उसने, और सही ये है। हशर हो गया था बहुत। तो उसमें उन हम्म, खातून ने पढ़ दिया, बेनजीर भुट्टो, जब बेनजीर की तदफीन को बेनजीर भुट्टो को चंडीगढ़ में दफन कर दिया। गड़ी खुदा हम्म, बख्श लिखा है, उन्होंने कहा कौन पढ़े, चलो जाने दो बेटा। वो ये हुआ। हम्म, तो शुक्र है कि जियो बंद था, वो बैंड था, या ऑन एयर नहीं आ रहा था, वरना जो इंडिया से डायरेक्ट अच्छा आता चंडीगढ़ से। अच्छा, हाँ वैसे शोएब देखो, कुछ तो ऐसे जरा मजाक हम ले सकते हैं, कुछ भंड तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ भंडों की नौयत वाकई बहुत सीरियस हो गई थी, जिनमें से एक ये था और एक और था, जिनमें से हमारे टिकर वाले भाई ने अल्ताफ भाई के बारे में, अल्ताफ भाई के बारे में नहीं, एमकेएम के जो इमरान एक फारूक। वो थे, इमरान फारूक के बारे में, उनको गालिबन दहशतगर्द लिख दिया था या क्या लिख दिया था। जी तो जी हाँ। वो एक ऐसा भंड था कि जो भंड तो अपनी जगह था भाई, लेकिन वो एक लिटरली भंड हो गया था वो तो बहुत बुरा हुआ था। नहीं, है ना? एंकरों के तो चलो एंकर्स तो नजर आ जाते हैं, लेकिन जो रिपोर्टर्स हाँ, होते हैं और जो इस तरह जो बाहर जाने वाले होते हैं उनसे, जैसे एक रिपोर्टर से मुझे याद है पूछा गया कि हाँ, आप मौके वारदात पे पहुंच गए हैं, ये बताएं ऐनी शाहिद से बात हुई? तो नहीं, ऐनी हाँ, शाहिद तो अभी तक नहीं पहुंची। हाँ, हाँ, ये था, वो समझे ही नहीं, अनट्रेंड। फिर जो हमारे यहाँ चांद नवाब साहब जैसे हैं, जो चमाट हाँ, चमाट मार के वो सुपर हिट हो गए। भाई इधर से चले जाओ ना यार, 1 मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस सामने देखो। तो अब लोगों ने हाँ, समझ लिया कि ये जो ब्रावेडो है, ये सब है, ये माचो, हाँ, हम जो हीरो बन हाँ। जाएंगे, इस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं। नहीं तो यार अमीन हफीज साहब ने, अमीन हफीज ने अमीन कम किया हफीज क्या? मैंने कि एग्जैक्टली वो यही अभी कहा है, है गधे ना में कि बैठ गए, भैंस के आगे, हाँ भैंस के आगे माइक लेके खड़े हो गए और इस तरह की जो उन्होंने हरकतें की हैं। गोरा मर गया, गोरा मर गया, घोड़ा मर गया था वो, हाँ, गोरा मर गया। खिड़कियों में लड़कियां बता, खड़ी हुई हैं। हाँ वो तो यार, वो तो रिपोर्टर क्या, हमको मस्करा ज्यादा कहेंगे यार। अच्छा, दूसरा एबाकूस देखा है कभी? एबाकूस, नहीं वो मैंने देखा, वो क्या होता है? एबाकस को पढ़ दिया था एक खातून ने। ओह एवोकाडो। अच्छा यार, इंग्लिश की वर्ड मुझे याद आया, मिस्टर हारून लोरकैट, वो Oh क्या my स्टोरी God. थी? First question, third question, first question. हारून लोरकाट आईसीसी, और शुक्र करो आईसीसी वाले ने कोई बैन नहीं लगाया। जियो टीवी पर बैन लगा देते, वो जो एंकर ने सवाल किए थे, गनीता फारूकी साहब थी वो गालिबन। गरीदा फारूकी ने साजिश उनको इंग्लिश बोलने के लिए के कहा किसने था? वो स्क्रिप्ट में पता लिखा हुआ नहीं था कि उन्होंने अपने तौर पे उसको कर लिया था? पता नहीं। हारून लोरकाट, I was going to ask you a question, first question, third question, my God. हाँ। वो बेचारा शरीफ आदमी हंसता रहा खाली, वरना बैन लगा के चला जाता। अच्छा सुबह मैंने सेकंड करो देखा था कि अगर कोई इस तरह का कोई अंग्रेजी बोलने वाला किसी मॉर्निंग शो में कुछ आ जाता था, तो पहले तो ना एंकर ने उसके चेहरे के तासुरात आगे पीछे होना शुरू हो जाते थे कि मैं क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा। अब तो खैर बहुत सारे एंकर ऐसे आगे जो फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी पहले बोल तो देते। बहुत सारे शहजाद anchors हसन, एक शहजाद हसन ही हाँ। देखा ली। हाँ वो एक हमारे दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, जब अमेरिकी इलेक्शन बिल्कुल अभी अभी भी हुए हैं, अमेरिकी इलेक्शन थे मिड टर्म 2006, और हाँ। शिफ्ट लगा दी थी उन साहब की, और भूल गए थे हमारे खुरम कलीम साहब, ये सलमान हसन को होना चाहिए था। अब मुझे फोन कर रहे हैं, सुहेब कहाँ हो? अच्छा, जैसे ही फोन बजा मैंने उठा लिया, हेलो, तो सलमान हसन की आवाज आई दूर से, फोन क्यों? मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे मैं जी के बताएं कहाँ हो? के मैं हूँ ये वो कौन सा था जुमेरा पे मॉल, मरकाटो मैं मरकाटो में हूँ, द डिपार्टेड देखने जा रहा हूँ सिनेमा के अंदर। सलमान क्या मेरे साथ यार, मुझसे वो तू यहाँ ऑफिस आ जा, सिनेमा के पैसे ले ले। बच्चे क्या हो गया यार, पूरी फिल्म देखी, फिर पहली मर्तबा जिंदगी में गाड़ी लेने आई मुझे सिनेमा, और मैं ऑफिस गया, सलमान ने कहा मैं तो नहीं आ रहा, और उन एंकर से शहजाद हसन ऑफिस में मौजूद है, खबीसों का खबीस, उसने उस एंकर से अंग्रेजी में फुल बीपर रिकॉर्ड करा के दम लिया, और वो उर्दू टाइपिंग के साथ अंग्रेजी बीपर, सोचिए
तो इस तरह तो बहुत करते थे हरकतें शुरू में, लेकिन खैर एक बड़े मजे का वाकया है, वो कैलिफोर्निया में आशिक जिंदगी से लोग मर गए थे। आशिक जिंदगी जी, नहीं यार, आतिश जज्जी को पढ़ा था आपकी एक्टर ने एक, फिर एक जगह पुलिस ने कोड़ों की सजा दी थी, वो टाइपिस्ट काफी जगह नाम लगा गया। एक एंकर ने पढ़ा अशूरा इज बीइंग सेलिब्रेटेड, जो हमारे साथ था सर पकड़ लिया कि अबे कमेमोरेटेड होता है, सेलिब्रेटेड हंगामा हो जाएगा बाहर, वो था। फिर बड़े मजे का वजीर पीटर विलियम, पीटर विलियम, अच्छा वजीर पीटर विलियम, जैसे कुत्ता बच्चा था ना, विलियम को पीटर विलियम पढ़ दिया। पीटर विलियम वो असल में उसका भी तो होता है ना प्रॉम्प्टर का, कि आधा लफ्ज एक जगह रख जाता है। वो कुत्ता बच्चा, मेरी उस एंकर से सही से खुद से बात नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना है कि उसने भी यही बात की है कि भाई कुत्ता ऊपर था और बच्चा नीचे था। कुत्ता बच्चा। और सबसे एक जबरदस्त जो 2-4 है, ये बिल्ली ऐवान में पेश की गई तो शोर मच गया। बिल्ली ऐवान में पेश की गई तो शोर मच गया। अच्छा। उसके बाद नौजवान, अच्छा एक सवाल है आपके सामने, नौजवान बस में पढ़ रहा था कि टायर के नीचे आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? नौजवान बस में पढ़ रहा था कि टायर के नीचे आ गया, नहीं आइडिया। नौजवान बस में चढ़ रहा था कि टायर के नीचे आ गया। और भाई ख्वाजा सरा की वबा तो आपको पता है, ख्वाजा सरा की वबा भाई लिखा आया खसरे की वबा, एंकर ने कहा खुसरे, ओ माय गॉड खुसरे तो बहुत बुरा वर्ड है, इसको ख्वाजा सरा कर दो, ख्वाजा सरा की वबा। ठीक है। फिर पेरिस में आपका फ्रेंच पुलिस की मदद के लिए फ्रेंच फौज आ रही थी, तो उनसे कहा पेरिस में फ्रेंच फौज, जल्दी बोले। एंकर ने कहा पेरिस में पर्शियन फौज आ गई है। ठीक है। एक मिनट, अब तुम ब्रेक में मुझे अचानक याद आ गया, मैं पूछ जाऊंगा। एक कॉपी राइटर डेस्क के ऊपर बैठा हुआ, हमारा एक सिंधी भाई था बख्शल दस्ती, वो हमारे डी ग्रेड अल्ताफ हुसैन साहब के पास आता है, कॉपी एडिटर। वो कहता है सर ये कॉपी, सर ये कॉपी देख लें। सर कॉपी पढ़ना शुरू करते हैं कि पहलवान गोट के ऊपर बिजली के तार गिर गए, गधे के ऊपर गधा जहां हो गया। उससे कह रहे तूने गधा जहां क्यों किया? वो कहता सर मरने का लफ्ज तो गलत होता है ना, आपने मना किया मरने का लफ्ज बुरा हो, इसलिए मैंने गधे को जहां करवाया। कर सकते थे भाई, मशरक़ मुस्ती, मशरक़ मुस्ती, यस। अच्छा उसके ऊपर ना मजे की बात ये कि मुझसे कहा कि मुस्ती तो कह रही है कि फिर आपको बड़ी ये लगानी चाहिए थी, छोटी ये क्यों लगाई? यार अच्छा ये वही खातून थी जिनको ये कहा गया कि भाई आप वॉइस ओवर करके लेके आइए और हम अपने एलईडीज की आसानी के लिए ऊपर मोन्टाज लिखते हैं। तो जब वॉइस ओवर हमारे पर आई और हमने जब प्ले किया तो उसमें पहला लफ्ज निकला मोन्टाज, यानी वॉइस ओवर के तौर पे पढ़ दिया। अच्छा बताओ कौन सा एक एक्टर है जिसके नाम का मिसाइल भी है? मिसाइल भी है? पता नहीं, नो आइडिया। टॉम क्रूज। ओह ओके। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल था, उन्होंने पढ़ दिया टॉम क्रूज। चल मेरे भाई। और जो बहुत मजे की, आज तक डॉन न्यूज की रेटिंग आज तक जो टॉप पे जाती है जो भी है, वो एक फंड की वजह से है। एक हमारे साथ खातून है जी, बहुत खूबसूरत, वो जैकुलिन फर्नांडिस टाइप की खातून थी, बाद में अब तक में भी गई। अब लोग उनकी वजह से वैसे ही चैनल देख रहे। उन्होंने बैठते कहा कि आधे घंटे पे क्या होता है, बुलेटिन के आधे घंटे पे क्या होता है, बुलेटिन के आधे घंटे के बाद आधे घंटे पे क्या आता है, हर आधे घंटे पे टाइम वो चलती है ना, क्लॉक चलती है, अपडेट भी होता है ना, अपडेट, हाँ न्यूज अपडेट हो। ठीक है। तो इन्होंने पढ़ा अरे न्यूज अपडेट्स। आज तक लोग यूं बैठे हुए देख रहे कब आएंगे। यार बात सुनो, फौरी तौर पे मुझे दो चीजें और याद आ गई, जहन से निकल जाएंगी। एक तो हमारी बड़ी अच्छी एंकर थी स्पोर्ट्स की, जियो की, नई आई थी वो, जब वो ये इन्होंने अपना पहला बुलेटिन पढ़ा, उन्होंने कहा मैं हूँ हसीन चीज, तो उन्होंने जिस तरफ इशारा किया हसीन चीज देख के, एक तो वो जुमाइने था। फिर इसी तरह ये था कि एक प्रोग्राम आता था तेजी मंदी, उसमें ये कहा गया कि आज हम आपको खीरा लेने का तरीका बताएंगे। तो
उसके ऊपर भी मुझे याद है कई लोगों ने कुर्सियां खींच ली थी टीवी के सामने। क्या फिर उसने बताया कि भाई देखो, खीरा लेते हैं, उसको काटते हैं, उसको यूं 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 नमक करके करते हैं तो ये मसला हल हो जाता है। गंदी जहनियत लोग पता नहीं क्या क्या सोच के आ गए। अरे वो मेरे दाई तरफ के रेट चलते हैं, बाई तरफ के रेट चलते हैं, इसी में तो था। ये भी था। मेरे दाई तरफ के रेट चलते हैं, बाई तरफ के रेट चलते हैं, और लोग बैठे देख रहे हैं। नहीं, ये भी तो होता है ना अक्सर कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यार हमारे किस किस तरह के लोग करते हैं यार बर्थडे। और अच्छा, लोग पहले मुझे पहले तो जो पीटीसी होते थे ना वो 2-3 ही तरीके के होते थे। देखना ये है कि और खून का सिलसिला कब तक जारी रहता है। 80% जो ओसीज होते थे ना उसके आखिर में ये जरूर आता था हर जंग में। देखना ये कि आग और खून का सिलसिला कब तक जारी रहता। यार वैसे बिलावल याद आता है कभी कभी लाइव धमाका। यार सीरियसली ओ भाई, एक और धमाका हो गया। अब तो माशाल्लाह वो सीनियर अफसर हो गए, तो प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, कमिश्नर बनने वाले हैं अब तो मेरे ख्याल। लेकिन जो और ये एक और धमाका वो बहुत जबरदस्त था भाई। कितने कितने बर्थडे हुए हम लोगों के साथ न्यूज में। 20-25 साल हो गए काम करते करते। और आपको वो याद है हमारे एक एंकर होते थे सऊद जफर साहब। बिल्कुल। तो हमारे एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उस जमाने, बल्कि ऑलमोस्ट कंट्रोलर ही थे, शेख मुजद्दिद साहब। उनका वलद दौलीन के ऊपर एक फड्डा हो गया था। रियाद दौलीन और वलद दौलीन तो उन्होंने जस्टिफिकेशन के तौर पे कहा था। हाँ। और रियाद को हुआ था, और ये वो वाहिद ऐसा फड्डा था जिसपे हमारे चीफ जो कंट्रोलर साहब थे उन्होंने कुर्सियां उठा के दरवाजों में मारा है, सिर्फ ये इंटेंसिटी दिखाने के लिए कि वो देख तो सकता नहीं था। आईपीए में उसको आवाजें सुनाई जा सकती थी कि मैं कितना गुस्से में हूं। तो लेकिन वो शेख साहब उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी। शेख साहब उसके बाद शेख साहब हरफे आखिर है और सऊद कोपड़ी उनकी ढीली है। वो एक वन ट्रैक है ऐसी की तैसी। अब गाड़ी में जाकर गाड़ी में ट्रक के सामने खड़ा हो गया, क्या है मैं मुझे अब ये कर सकता है। तो यार वो भी तो एक अजीम शान किस्म का एक वो था कि जी वली खान साहब का इंतकाल हो गया और असफंद यार वली को जब लाइव मिले तो मेरा बाप मेरे सामने बैठा सूप पी रहा है। आपको पता है ये रात को 3-3:30 बजे हुआ था। उस जमाने में लाइव नहीं होता था तो बचत हो गई, वो पर रिकॉर्ड हो रहा था। वो तो बचत हो गई कि वो हमने लाइव नहीं था। वो भाई एक एंकर हमारे सलमान हसन साहब वो बैठे हैं बुलेटिन। उस वक्त कोई नई एक मशीन आई थी। वो ये था कि जब खबर अगर नहीं पहुंची रिकॉर्ड होके तो ठक करके लाइव कट हो जाएगा। और वो पैनल अपने बैठा और बहुत स्टूडियो के अंदर सलमान हसन बहुत कैलकुलेटेड बैठता था, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं। तो वो बैठा था, एकदम से मुशर्रफ और अतीका ऑटो का प्रोमो चल रहा है और रेहान भाई आए साइड से और रेहान भाई ने कहा अबे क्या चल रहा है इनका। सलमान बैठा हुआ और सलमान ने कहा पता नहीं। और उसी वक्त कट हुआ है और टीवी पे गया है, पता नहीं। उस वक्त सलमान कुछ भी कह सकता था। मुशर्रफ और अतीका ऑटो डैश 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 डैश। और जब शहजाद हसन के उसमें यार मुझे मुशर्रफ की आवाज नहीं आ रही, उसमें जब वो आ चुका है और आपने क्या किया ये और फिर लाइव किया और मुझे मुशर्रफ की आवाज नहीं आ रही। उस पे जब फोन आ सकता है तो इसमें तो आज हम सलमान हसन के बैनर लेके घूम रहे होते, हमारा भाई आजाद करो। कितनी चीजें हुई है यार। डॉक्टर साहब के जमाने का कोई भंड याद नहीं है आपको? मरून डॉक्टर साहब। यार डॉक्टर साहब का तो अभी मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, उसमें मुझे अजीत एक्टर जो थे उनका लिखना था। तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज यार वही जो टेढ़ी टोपी पहन के आता था, ये जो करता था हैंगर दुश्मन दबाता, जिसके मुंह से मक्खन निकलता रहता था। जिस वक्त तो ऋषि कपूर की कव्वाली में जो एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है, तो पता नहीं टोपी ऐसी क्यों लग रही है मुझे। नहीं ये सही है, सही। चलो चलो वो है ना, है अगर दुश्मन उसमें ये टोपी पहनी उसने। वो क्या नाम है वो मर गया यार, वो नहीं है वो जो मर गया यार, बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार वो। जब तक उसका नाम नहीं आएगा बात अब नहीं होगी, टेंशन यार। वो था, वो बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार, बहुत बड़ा अदाकार था हैं यार। वो उसने लड़कियां भी बहुत सीनों में भी आता था, वो रेप के सीन भी बहुत किया।
है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं। और क्या नॉलेज थी उसकी हर चीज में यार। अबे तू उसको फिल्मी गानों में घुसेड़ दे। कहाँ गया? गई तेरी लाइट। हाँ भाई गया। कहाँ चले गए थे भाई? लाइट वाइट चली गई क्या? यार लाइट चली गई, अब मैं फोन से दोबारा हूँ इसीलिए जंप आएगा, वो पीछे ब्लर नहीं हो सकता। अरे कुछ नहीं तो हाँ, कहाँ थे हम? तब हम यहाँ थे कि हमने 20-25 साल से इन आंखों से अजीब अजीब किस्म के बंदे देखे हैं, रिपोर्टर्स के भी, डेस्क के भी। अभी जैसे गॉन विद द विंड एक मशहूर फिल्म है अंग्रेजी, वो ट्रांसलेशन में खातून ने मुझे गॉन विद द विंड भी ट्रांसलेट करके दे दिया, हवा के साथ गया। मैं ये क्या है कहते तो अच्छा, मैं कहा ये गॉन विद द विंड तो नहीं लिखा था जी। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसमें। लेकिन ये सारी चीजें और चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी। और डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे मरहूम की, तो वो जो थे वो भी छोड़ते नहीं थे अगर इस तरह की कोई होती थी। और नहीं तो मुझे जो डॉक्टर की बात याद है यार, वो जो दुआ कर रहे थे ना, वो रमजान की तारीख थी, वो बड़ी रात थी, आई डोंट नो, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जब बिल्कुल महफ थे अपनी दुआ के अंदर और वो जब पीक पे थे, क्लाइमेक्स पे थे दुआ के ऊपर ना, और यानी उनको जब ये था कि 100% ये कबूलियत की घड़ी है, उस वक्त हमारे एक उस जमाने के इंचार्ज थे, उन्होंने बुश को कट करवा दिया। और किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर साहब को सर आप कट हो चुके, ये कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। और जब उनको बताया गया, उसके बाद जो उन्होंने ऑफिस सर पे उठाया था, तो वो इधर उधर अलशर्क वगैरह के लोग थे, वो सब ये आ गए थे सुनने के लिए। हमारी और आपकी दोस्त नाजिया अशर, जो उस वक्त नाजिया अजीज थी, वो बेचारी की किस्मत खराब के अल्ताफ हुसैन का बीपर कर रही है लाइव। अल्ताफ भाई बता रहे हैं, नाजिया अजीज साहिबा, मैं आपको बताऊं जलजला कैसे आता है। 15 मिनट तुमको बताते रहे या 20 मिनट हो गए, और उस बेचारी की शक्ल और चुप, जी भाई, जी। और उधर से एमके आए, एमके अब्बास, उन्होंने पैनल की आवाज बटन दबा के, बेटा नाजिया अब ये जो भी जुमला कहे उस जुमले को कंटिन्यू करना, मैं यहाँ से आवाज बंद कर दूंगा, उसी को बोलती रहना। जी अल्ताफ हुसैन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि जल्दी ऐसे आते हैं कि ऐसे आते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद 15 दिन तो कराची आई नहीं बेचारी इस चक्कर में, वरना उसको भी उड़ा दिया जाता गायब। भाई इस तरह तो बहुत था यार। आजकल बड़ा मिस करते हैं हम लोग अल्ताफ भाई की तकरीरों को, पूरा घंटा निकल जाता था इधर लाइव यूं बैठो पैनल पे यूं बैठ जाते थे हम लोग, घंटा निकल जाता था। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक आध फोन भी मैंने रिसीव किया है, और मतलब कहा ही जाता था हाँ भाई इसको छोटा कर दो, ये जो भी प्रेस रिलीज आई है, तो उसके बाद मैंने ये सीखा कि 2 जगहों की, एक ISPR की और एक अल्ताफ भाई की प्रेस रिलीज को छोटा नहीं करना, वरना आप छोटे हो जाएंगे, या तो नीचे से या ऊपर से। और फिर आप नहीं होंगे। चलो बस ठीक है भाई, बहुत लंबा हो गया है, हमें तो बहुत मजा आया भाई बातें करके। ठीक है चलो, ओके फिर इसको करते हैं। हाफिज।